हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग चार्जेस के बारे में थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था उसको कंप्लीट करते हैं। और आज हम लोग ईएमयू एंड ईएसयू के बारे में बात करेंगे। ईएमयू एंड ईएसयू। और दूसरा जो टॉपिक होगा इसी में वो स्पेसिफिक चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एक दो क्वेश्चंस हमने करवाया है इस पे बेस्ड, और इसके बाद और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखेंगे। और कल की क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्ब्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो चार्जेस को, क्योंकि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है सारी चीज़ें, एक एक चीज़ हमने डिस्कस किया है, तो उसको जाकर आप देखें। ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ईएमयू क्या होता है एंड ईएसयू क्या होता है। तो ईएमयू इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। एंड ईएसयू मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। तो ईएमयू जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है चार्ज का, एंड ईएसयू इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो बेटा हमेशा याद रखेंगे आप कि ईएमयू जो होता है इज इक्वल्स टू वन ईएमयू की अगर हम बात करें तो वन ईएमयू दैट मीन्स वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू 3 into 10 raised to the power 10 what into 1 ESU। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम EMU की बात करें और ESU का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? तो 1 EMU अपॉन 1 ESU इज नथिंग बट दिस इज 3 into 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है कि जो ईएमयू और ईएसयू का रेशियो है वो स्पीड ऑफ लाइट, फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट ये क्या है? बराबर है। चूंकि ये सेंटीमीटर में हमने लिखा है, सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है स्पीड ऑफ लाइट की वो कितनी होती है, वैल्यू होती है। क्योंकि एमकेएस सिस्टम में अगर हम बात करें मीटर प्रति सेकेंड में, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है? 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। बट यही चीज़ें अगर हम वी टॉक अबाउट इन सीजीएस सिस्टम, देन स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स 3 into 10 raised to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 EMU अपॉन 1 ESU इज नथिंग बट दिस इज C। C मीन्स व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इन सीजीएस सिस्टम। CGS सिस्टम वी आर फॉलोइंग 3 फंडामेंटल सिस्टम। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो ईएमयू और ईएसयू का रेशियो होता है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस के बराबर होता है, जो हम लोग सीजीएस सिस्टम में मेजर करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ईएमयू क्या होता है एंड ईएसयू क्या होता है। थोड़ा सा अगर हम आगे बात करें तो एक चीज़ होता है आपका कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट, इसको हटा देते हैं फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजें नोट में लिखेंगे आप। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट
यूनिट ऑफ चार्ज वो फ्रैंकलिन होता है, एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, फैराडे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम थोड़ा स्पेसिफिक चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे स्पेसिफिक चार्ज। तो किसी भी एटम्स या किसी पार्टिकल्स का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो उस एटम्स या उस पार्टिकल्स पर नेट चार्ज और उस पार्टिकल्स के मास के अनुपात के बराबर होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल्स टू Q अपॉन M। लिखेंगे द रेशियो ऑफ चार्जेस, या फिर नेट चार्ज लिखेंगे, नेट चार्ज टू द मास ऑफ द एटम्स और पार्टिकल्स, is called specific charge। ठीक है, this is specific charge is equals to Q upon what, M, where Q is the net charge present on that particular atoms or particles and M is the mass of what, that particular particles। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या स्पेसिफिक चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, स्पेसिफिक चार्ज वेरिएंट नहीं होता है। इट डज नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द बॉडी। अगर कोई भी बॉडी या पार्टिकल्स बहुत ही हाई स्पीड से मोशन कर रहा है तो उस बॉडी और पार्टिकल्स का जो मास होता है वो रिड्यूस्ड मास होता है। मास रिलेटिविस्टिक को शो करता है, क्योंकि चार्ज जो होता है मास पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज सॉरी, और चार्ज किसी भी बॉडी का इन्वेरिएंट होता है, इसको स्टेट से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो जो स्पेसिफिक चार्ज होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो मास चूंकि रिलेटिविस्टिक को शो करता है, तो यहाँ से एक और फार्मूला आपके सामने रिलेशन आपको मिलेगा कि Q डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन व्हाट, सी स्क्वायर। यदि कोई भी बॉडी बहुत ही हाई स्पीड से मोशन कर रही है तो उसका जो मास होगा वो m बराबर एम नॉट, रिलेटिविस्टिक फार्मूला से आपका आता है एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस व्हाट, वी स्क्वायर अपॉन व्हाट, सी स्क्वायर। इसको आप पुट करेंगे, एम नॉट इज द इनिशियल मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो यहाँ से स्पेसिफिक चार्ज जो होगा वो हो जाएगा Q स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, एम नॉट, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये स्पेसिफिक चार्ज का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है जो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये रहा स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। तो बेटे जो टोटल चार्ज है, चार्ज वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो चार्ज के बारे में ओवरऑल कंप्लीट डिस्कशन हो गया। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इतना आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। तो आई होप कि आप लोग हमारे पूरी वीडियो को एक एक करके देखेंगे। ठीक है ना, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो को जाइए देखिए, उसके बाद फिर ये। तो इतना रहा आपके चार्जेस के बारे में। ठीक है, कल से हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले टॉपिक यानी कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करेंगे। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। और MCQ की जो बात है उस पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।